बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 1। उम्मीद है सब बच्चे खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, हम अपना सबक पढ़ रहे थे खाने पीने के आदाब, जिसमें कल हमने खाने पीने के आदाब के बारे में पढ़ा और सीखा कि हमें खाना जो है वो किस तरह खाना चाहिए। तो आज हम इससे आगे पढ़ने लगे हैं। इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं कि खाना पीने के आदाब के बारे में, कि कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो खाना तो सीधे हाथ से खाते हैं और पानी वो उल्टे हाथ से पीते हैं, जबकि शैतान का काम है उल्टे हाथ से खाना और पीना, जबकि मोमिन का काम है कि वो सीधे ही हाथ से खाता है और सीधे ही हाथ से पीता है। तो हम सबको चाहिए कि हम सीधे हाथ से खाएं और हम सीधे ही हाथ से खाते हैं, और पानी भी हमें सीधे हाथ से पीना चाहिए। जिस तरह खाने के आदाब हैं, हमें खाना अदब से खाना चाहिए, बैठकर खाना चाहिए, इसी तरह पानी पीने के भी आदाब हैं। पानी भी हमें बैठकर पीना चाहिए, पानी सीधे हाथ से पीना चाहिए, पानी हमें देखकर पीना चाहिए, ठीक है। और बचा हुआ जो पानी होता है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। पानी पीने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और जब हम पी लेते हैं तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़रूर कहना चाहिए। तो ये सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास सिर्फ खाने के आदाब हैं, हमारे पास खाने और पीने दोनों के आदाब हैं जिस पे हमने अमल करना है। क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जो आदाब हैं उनका बहुत एक अहम रोल कह लें, कि अगर हम में आदाब नहीं होंगे तो माशरे में जो है वो हमें ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा, और लोग कहेंगे कि इन्हें किसी ने अदब नहीं सिखाया, किसी ने इनको तमीज़ नहीं सिखाई। जबकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो हमारे लिए एक अमली नमूना है, और वो उन्होंने हमें हर चीज़ का तौर तरीका बताया है, और हमें चाहिए कि हम उन तौर तरीक़ों को अपनाएं ताकि जो है वो हमारी ज़िंदगी अच्छी गुजरे। तो प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे खाने पीने के आदाब, तो आज हम इससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। उसके लिए पेज नंबर आपने 32 खोलना है। कल हमने यहाँ तक रीडिंग की थी, तो आज हम आगे से पढ़ने जा रहे हैं। इसके लिए आप देखिए, इस्लाम ने हमें ये भी बताया है कि खाना वक्त पर खाएं। तो प्यारे बच्चों, खाना जो है वो वक्त पर खाना चाहिए। तो वक्त पर खाने से सेहत अच्छी होती है और इंसान जो है वो तंदुरुस्त रहता है। सुबह लोग जो हैं वो क्या करते हैं, सुबह लेट उठते हैं, उसके लिए वो दिन का नाश्ता लेट करते हैं। फिर नाश्ता लेट किया तो दिन का खाना भी वो लेट खाएंगे। दिन का खाना लेट खाया तो इसी तरह वो रात का खाना भी लेट खाएंगे और लेट ही सोएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपकी सेहत जो है वो अच्छी नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने जो हमें रिस्क दिया है, हमें उसे अपने वक्त पर खाना चाहिए। उससे क्या फ़ायदा होगा कि उससे हमारी सेहत जो है वो अच्छी होगी। और जितनी भूख हो इससे कम खाएं। प्यारे बच्चों, हमें फुल पेट भर कर नहीं खाना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि इंसान के अंदर जब हम फुल सैर होके खा लेते हैं तो इंसान के अंदर सुस्ती और कायली आ जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें जितनी भूख होती है उससे थोड़ा सा कम खा लेना चाहिए। खाने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जब हम खाना खा लेते हैं तो उसके बाद हमें अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कहना चाहिए। अगर प्यास लगी हो तो खाना खाने से पहले पानी पी लेना चाहिए। और हमें जब प्यास लगी होती है तो हमें खाने से पहले पानी पीना चाहिए, और उसके बाद हमें खाने के दरमियान में पानी पीना चाहिए। ये 2 वक्त होते हैं जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमें पानी पीना चाहिए। खाने के फ़ौरन बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। अगर हमें प्यास लगी है तो आप सबसे पहले पानी पी लें, उसके बाद अपना खाना शुरू करें। फिर अगर ज़रूरत पड़े तो खाने के दरमियान पानी पी लेना चाहिए। तो पानी जो है फिर आप दरमियान में पिएं और खाने के आखिर में पानी ना पिएं, इससे बहुत सी बीमारियां हो जाती हैं। जब पानी पिएं तो एक सांस में पीने की बजाय रुक रुक कर 3 बार और थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। खाना खाने के बाद हाथ, मुंह और दांत साफ़ कर लेने चाहिए। प्यारे बच्चों, जब आप खाना खाते हैं, ठीक है, खाना खाने के साथ जब हम पानी पीते हैं
पानी पीने के लिए हमें पानी जो है वो 3 सांसों में और थोड़ा थोड़ा करके पीना चाहिए। एकदम से हम जब मुंह के साथ गिलास ले लेते हैं तो खटाखट पानी नहीं पीना चाहिए। हमें पानी हमेशा 3 सांसों में पीना चाहिए। और खाने जब हम खा लेते हैं तो उसके बाद हमें दोबारा हाथ धोना चाहिए, हमें मुंह साफ कर लेना चाहिए ताकि हमारे मुंह में जो खाने के ज़रात हैं वो सारे आपके साफ़ हो जाएं और आपका मुंह जो है वो साफ़ सुथरा हो जाए। प्यारे बच्चों, इस्लाम ने हमें खाने के जो आदाब बताए हैं इन्हें अच्छी तरह याद कर लें और इन पर अमल भी करें। तो प्यारे बच्चों, ये जो किताबें लिखी गई हैं हमारे लिए, हमारा काम ये नहीं है कि हमने सिर्फ इन्हें रीडिंग करना है और इन्हें पढ़ना है। ये किताबें जो हैं वो हमने रीडिंग भी करनी है, इनको समझना है और फिर हमने इनके ऊपर अमल भी करना है। तो आप सब बच्चे बहुत अच्छे और प्यारे बच्चे हैं। उम्मीद है कि आप सब जो है वो खाने पीने के आदाब पर ज़रूर अमल करते होंगे और सब बच्चे उससे वाकिफ़ भी होंगे कि हमें जो है वो खाना खाने से पहले जब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, खाना खाने से पहले हाथ धोते हैं, दाएं हाथ से खाना खाते हैं, खाना जो है वो हम चबा कर खाते हैं। तो ये सब बातें हैं जिन्हें सब बच्चे जानते हैं और सब बच्चे इन बातों पर अमल भी करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हमने इसमें आज पढ़ी कि खाना जो है वो हमें वक्त पर खाना चाहिए। जब खाने का वक्त होता है तो आप फ़ौरन खा लें या खाने को पड़ा ना रहने दें कि जी मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी मुझे भूख नहीं है, ये नहीं है। इस तरह जो है इंसान की सेहत जो है वो ख़राब हो जाती है। जब आप वक्त पर खाना खाएंगे तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। तो प्यारे बच्चों, ये आज हमने टॉपिक पढ़ा खाने पीने के आदाब। इसकी आपने बाकी सबक की रीडिंग करनी है, पढ़ाई करनी है और इसके सवालात के जवाबात जो हैं वो हमने 1 और 2 कर लिए थे। आज आपने इसका सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 अपने कॉपी पर उतारना है। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 3 है खाना कब खाना चाहिए। इसका जवाब है कि खाना वक्त पर खाना चाहिए। देखिए, खाना वक्त पर खाएं। तो आप इसका जवाब लिखते हैं कि खाना वक्त पर खाना चाहिए। और दूसरा इसका सवाल नंबर 4 है क्या पानी एक सांस में पीना चाहिए। आपने लिखना है नहीं, हमें पानी 3 सांसों में पीना चाहिए। तो मैं अभी आपको इसका जवाब जो है वो सेंड कर दे दी हूँ दोनों को, इसकी पिक्चर आपको सेंड करूँगी। तो आप ये काम जो है वो अपनी कॉपी पर खुशखत उतार लें, सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4, और आपने इस सबक की रीडिंग करनी है। तो आज का आपका यही काम है। अल्लाह हाफ़िज़।